अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद शिवानी और आज मैं आपको देने वाला हूं नया नाज़ाबाद की तरफ से कुछ अपडेट्स, वो भी अशरफ भाई के साथ जो कि हैं सीईओ ऑफ अशराफिया प्रॉपर्टीज। तो अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और इस वक्त हम इंटर हो चुके हैं नया नाज़ाबाद में। वो तो रोड्स देख के ही पता चल रहा है कि कराची से हम थोड़ा सा डिफरेंट इलाके में आ गए हैं। ये हम नया नाज़ाबाद का बोर्ड भी देख रहे हैं। तो अशरफ भाई यार, ये नया नाज़ाबाद को क्या कॉन्सेप्चुअल है, इसका क्या बनाया गया है और ये क्यों मतलब कराची के अंदर इतना बड़ा समझ ले शानदार एक मंसूबा है जो इस वक्त कराची हाइट्स के लिए एक बनाया गया है और जो एक अच्छा उस पर फैला हुआ है रकबे पे। और इसमें आप देखें तो ग्रैंड जामिया मॉस्क भी हमें नजर आ रही है और ये पीछे अपार्टमेंट्स क्या है ये सब भाई, ये जरा बताइएगा। अपार्टमेंट्स के हवाले से काफी क्यूरीज आती हैं कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, 6 साल की इंस्टॉलमेंट्स में है वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। यार देखिए, नया नाज़ाबाद खासकर विद इन कराची और जो नॉर्थ नाज़ाबाद नाज़ाबाद में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक तरीके से एक ऐसी पीसफुल सोसाइटी है कि यहाँ आकर एक अच्छा फील होने लगता है कि यार ये जो सोसाइटी बनाई गई है स्टैंडर्ड है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर इसको जो है ना डेवलपमेंट दी गई है। बहुत सी रूमर्स थी, वो सब खत्म हो गई। अब आपको पता भी है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा आबादी आ चुकी है। रही बात अपार्टमेंट्स की, पिछली काफी वीडियोस में मैं डिटेल्स दे चुका हूँ, मगर अभी फिर हम अपने व्यूअर्स को डिटेल देने चलते हैं कि ये अच्छा भाई, ये अपार्टमेंट, थोड़ी सी माजरत बात काटूंगा आपकी, ये अपार्टमेंट का क्या नाम है और ये क्या है? मतलब ये बीच में हम जरा राउंड अबाउट भी आ रहा है, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, ये कहलाते हैं ग्लोब अपार्टमेंट्स। ठीक है, एफएल के नाम से है। ग्लोब चुरंगी है। मैं आपको इसकी एक चुरंगी की दोबारा राउंड लगाता हूँ ताकि आप ये अपार्टमेंट दिखा सकें व्यूवर्स को। ये वो अपार्टमेंट्स है जो आज से 4 साल पहले रेडी हुए थे। मतलब आज से 4 साल पहले बिके थे और 4 साल पहले तक इनकी कीमत जो थी वो 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 35 लाख रुपए 2 बेड के अपार्टमेंट थे। और इसमें जो लोगों को बेनिफिट हुआ ना, आज इस अपार्टमेंट की रेडी टू मूव अपार्टमेंट की 2.25 करोड़ रुपए प्राइस है। ऑन कैश लीज अपार्टमेंट है। बैंक लोन भी इस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 2 महीने बाद आप इसके ऊपर बैंक लोन भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से आबाद भी हो गए, फौरन आबाद हो गए। तो आप ये देखेंगे लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का आरओए मिला है। इतना आरओए इस वक्त कराची के किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं मिलता। नया नाज़ाबाद दे रहा है। ठीक ठीक है, है। लोकेशन तो इसकी बड़ी प्यारी है, सामने ग्रैंड जामिया मॉस्क है। तो इसकी कोई रेंटल वैल्यू भी ये है कि रेंटल इनकम भी हम जनरेट कर सकते हैं या सिर्फ इसकी एप्रिसिएशन ही आ रही है हमें? रेंटल इसकी बिल्कुल इस टाइम पे 2 बाई DD का जो रेंट है वो 80,000 रुपए विद मेंटेनेंस है। और 3 बाई DD का जो रेंट है वो इस वक्त 1.25 लाख रुपए पर मंथ है विद मेंटेनेंस। तो अच्छा भाई, ये जो हम जिस रोड पे जा रहे हैं तो ये क्या चल रहे हैं, ये हमारे पर लेफ्ट साइड ये पे? हमारे पीस अपार्टमेंट कहलाते हैं और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। मैं ये गाड़ी घुमाकर वापस इस तरफ आऊंगा। ये पीस अपार्टमेंट जो है शुरू हुए थे 1 साल पहले। 7 साल की इंस्टॉलमेंट में शुरू हुए थे, मगर आज की तारीख में ये मिलते हैं 6 साल की इंस्टॉलमेंट पे। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो हजरात कहते हैं ना कि यार यहाँ तो शायद बहुत महंगे हो गए और इसलिए शायद ये बिक भी नहीं रहे हो, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 1 साल के अंदर आप ये देखिएगा। दोबारा से मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ। ये एक तो काफी बड़ा वाइड रोड है और इसके सामने मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि ये एक बाकायदा मार्ट भी आ रहा है। ये कंप्लीट मार्ट आ रहा है। ग्रैंड जामिया मस्जिद है, ये रोड है और ये मार्ट भी जो है ना कराची का फेमस जो है वो कमर्शियल मार्ट आ रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इस अपार्टमेंट के हवाले से थोड़ी डिटेल बताता हूँ। ये आपके पास ग्रैंड जामिया मस्जिद आ गया। ये अपार्टमेंट जो है वो पीस अपार्टमेंट के नाम से है। और ये देखें ना, इसके अंदर भी मॉल्स बन रहा है। ग्राउंड और लोअर ग्राउंड पे मॉल बन रहा है और माशाल्लाह से ग्राउंड की। अच्छा भाई, थोड़ा सा क्लेरिफाई करें ना, जरा उतरते हैं गाड़ी से और हम देखते हैं जरा सा कि इसके अंदर क्या बनने वाला है और ये किस तरीके से, क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस आप ये करें। दिखा दें व्यूवर्स को सबसे पहले कि ये मार्ट बन रहा है और मार्ट कौन सा आ रहा है उसका नाम भी बकायदा यहाँ पर बोर्ड लगा होगा। वो बोर्ड भी आप दिखा सकते हैं। ये पार्क के नाम से यहाँ पर बकायदा सुपर मार्केट आ रही, मार्ट नहीं सॉरी, सुपर मार्केट बन रही है। और सुपर मार्केट बनने के बाद आप सोचें जिस जगह पे सुपर मार्केट है वहां पर फुटफॉल कितना होता है, ये तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। चले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देता हूँ ताकि व्यूवर्स की आसानी हो। हाँ, तो अच्छा भाई बताइए क्या है फिर। भाई ये आपके सामने ना ग्लोब रेजिडेंसी के अपार्टमेंट्स है जिनका मैं बता रहा था कि 4 साल पहले शुरू हुए थे। आज माशाल्लाह से तैयार है। ये FL4 रेडी हो चुका है। 2 बाई DD की जो प्राइस है वो 2.25 करोड़ पे और 3 बाई DD की प्राइस 3.25 करोड़ पे है। 1850 स्क्वायर फीट और 1250 स्क्वायर फीट और बाकायदा फैमिलीज इसके अंदर आबाद है। पार्किंग है, सिर्फ इसमें पार्किंग मिलती है और रिसेप्शन मिलता है। इसी तरह ये FL3 है जो कि अगले 4-6 महीने में डिलीवर हो जाएगा। असल में बात करूंगा इस प्रोजेक्ट की जो आपके सामने है, जो भी ग्राउंड पर आ चुका है। ये मॉल एंड अपार्टमेंट से लोअर ग्राउंड और ग्राउंड पे मॉल बन रहा है। इंशाल्लाह 6 महीने बाद ये मॉल भी ओपन हो जाएगा। इसकी आप देख सकते हैं ग्राउंड की छत डल रही है और 6 से 8 महीने में नया नाज़ाबाद ने खुद टाइम दिया कि हम इसको डिलीवर कर देंगे। पीस अपार्टमेंट के नाम से ये प्रोजेक्ट है। कॉम 41, कॉम 13, 7 और 39 ये 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, जिसमें से 2 कॉम 41 और कॉम 39 के अंदर 3 बाई DD कंप्लीट सोल्ड आउट हो चुका है। 1 साल के अंदर आप ये देखें कि 3 बाई DD सोल्ड हो चुके हैं।
और प्राइसेस थी इसकी 2,90,00,000 जो कि सोल्ड हो गई है। हाँ, 280D आज तक पड़ा हुआ है, 6 साल की इंस्टॉलमेंट पे है। आपको 3.5 साल में कब्जा दे दिया जाएगा, 2.5 साल में आप रहते हुए अदा कर सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है। मगर इसी के साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर अब आप मुझसे सवाल करें कि एमिनिटीज क्या क्या है। इस प्रोजेक्ट में आपको मिलता है किड्स प्ले एरिया, मेल फीमेल का अलग से जिम है, सीनियर सिटीजन लाउंज है, और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस रूम भी है, रिसेप्शन भी है, और सिक्योरिटी भी है, पार्किंग भी है, फिर मॉल एंड अपार्टमेंट भी है, मॉल की भी मिल जाती है। मतलब ये तमाम एमिनिटीज के साथ ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो अशरफ साहब ये मुझे बताइए कि ये जो ग्लोब रेजिडेंसी है, क्या इसमें हमें ये एमिनिटीज मिल रही है? इसमें आपको सिर्फ पार्किंग मिलती है और रिसेप्शन मिलता है। और आप कह रहे हैं कि इसका जो आज का कैश का रेट है वो है 2/DD का 2,25,00,000 रुपए। बिल्कुल। और इसका रेट क्या है 2/DD इसका आज का रेट इंस्टॉलमेंट पे 6 साल की इंस्टॉलमेंट पे, यही अपने व्यूअर्स को समझाना चाह रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए इसका रेट है। मतलब विद एमिनिटीज, विद एमिनिटीज, या मतलब कि ग्लोब रेजिडेंसी में विदाउट एमिनिटीज आज कैश पे 2.25 करोड़ रुपए में मिल रहा है। और ये जो 6 साल के इंस्टॉलमेंट पे पीस अपार्टमेंट विद एमिनिटीज हमें 2 करोड़ रुपए में बिल्कुल, और 3.5 साल में इसका कब्जा है। तो मतलब ये आफ्टर द कंप्लीशन मतलब इसका रेट तो इससे ज्यादा ही होगा, 2.5 करोड़ रुपए तक का इसका रेट होगा। और इंशाल्लाह, और इसमें फिर ये फायदा है कि 2.5 साल उनको रहते हुए अदा करनी है प्राइसेस। और ये तो हमारे अच्छा, पेमेंट प्लान भी मतलब ये है कि 6 साल में हमें 2.5 साल जो बचेंगे आखिरी के, उसमें हम रहते हुए या अच्छा, इसमें मैं अपने व्यूवर्स को एक और चीज समझाऊं। 2/DD का इस टाइम पे रेट 80,000 रुपए है, जो कि आज की तारीख है। आप 3.5 साल बाद जब आपको इसमें जो आपका 2/DD 25 लाख रुपए आपको कम में मिल रहा है, वो आप ये देखें कि 25 लाख कम में भी मिल रहा है, प्लस इसका रेंट 1 लाख रुपए तक होगा। चले 80,000 रुपए बोलते हैं, तो 2.5 साल आप जब रहते हुए अदा करेंगे या अपना अपार्टमेंट रेंट पे भी लगाते हैं, तो 80,000 रुपए तो आपके यहाँ से आ गए। कराची में भी हमें 0.45 का पर मंथ रेंटल इनकम नहीं जनरेट हो रहा, और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ इस वक्त हमें जो मिल रहा है ग्लोब रेजिडेंसी में भी, तो आज हमारे पास 0.45 का मंथली रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है। और जबकि ये तो फिर 25 लाख रुपए सस्ते और 6 साल की इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें कि इस वक्त अगर आप अपार्टमेंट फॉर रेंट लेने आते हैं तो आपको अपार्टमेंट भी रेंट पे नहीं मिलते, इतनी डिमांड है। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये समझा रहा हूँ कि एक तो 2 करोड़ रुपए की चीज है, 6 साल की इंस्टॉलमेंट पे है, 3.5 साल में कब्जा है, बाकी 2.5 साल में अगर 80,000 लाख रुपए के हिसाब से आप लगाएं तो आप 25 लाख रुपए और बचा सकते हैं। मतलब कि ये अपार्टमेंट आज की तारीख में आप बुक करवाते हैं तो आपको ये अपार्टमेंट 1,75,00,000 कम मिल रहा है। मीन्स के जो मार्केट डिमांड है उससे 50 लाख कम में ही मिलेगा, क्योंकि आपको 3.5 साल में इसका कब्जा दे दिया जाएगा। अच्छा साहब, इसके अलावा कोई और रेडी अपार्टमेंट जिसमें हमारे व्यूअर्स अवेल कर सकें? बिल्कुल, ये तो मैंने आपको गेट से एंटर होते ही दिखाया। एक और है राज रेजिडेंसी, जो कि रेडी हो गया, 1400 स्क्वायर फीट के सिर्फ 2/DD है। उनकी प्राइस भी 1.5 करोड़ से शुरू हुई थी, आज 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 2.25 करोड़ रुपए तक का वो आज भी मिलता है। मगर वो साइज में बड़ा है, वेस्ट ओपन है, फ्रंट बैक है उसका। तो चले उसके मैं नीचे आपको दिखाता हूँ जो दुकानें खुल गई है वो किस टाइप की और वहाँ लेके चलें। तो व्यूअर्स, हम जा रहे हैं इस वक्त ग्लोब रेजिडेंसी से राहत रेजिडेंसी, ठीक है, और वो आपको हम दिखाएंगे कि अभी इस वक्त वहाँ की क्या पोजीशन है और वहाँ अभी इस वक्त क्या कमर्शियल एक्टिविटीज अब तक ऑपरेशनल हो चुकी है, और वहाँ कौन कौन से रेस्टोरेंट हमें मिल रहे हैं, और हमें क्या क्या इस वक्त स्मार्ट्स वगैरह जो हमें अवेल कर सकते हैं। ये आप दिखा सकते हैं व्यूअर्स को कि ये यहीं पार्क करें ना, ताकि हम शुरू से बिल्कुल थोड़ा आगे पार्क करूंगा मैं। आप ये यहाँ से दिखाएं कि सारी दुकानें जो थी शुरू हुई थी उस टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, कमर्शियल जो कि 1.5 करोड़ का था, आज 3.5 करोड़ रुपए का ये कमर्शियल है, और इनका रेंट भी 2.5 से 3 लाख 100% ROI आ चुकी है। 100% ROI दुबई में भी नहीं मिलती भाई। यही तो मैं अपने ओवरसीज भाइयों को समझा रहा हूँ कि सिर्फ दुबई नहीं, पाकिस्तान भी है, जिसके अंदर अगर आप सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें सही टाइम पर तो आपको 100% ROI मिलता है। दुबई से अच्छा मिल जाता है। मगर खैर, हमारे यहाँ लोग जो है ना, जो चीज महंगी हो जाती है फिर उस चीज को पसंद करते हैं। उससे पहले जब हम कह रहे होते हैं चीख चीख के यार ले लो, मगर लोग नहीं लेते। तो चले मैं आपको राहत रेजिडेंसी के बारे में बताता हूँ, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। ये बैक साइड पे मेरे राहत रेजिडेंसी देख सकते हैं। तो मैं अभी अशरफ साहब से पूछता हूँ कि इसके बारे में क्या प्लान है, या इसमें हमें कोई इंस्टॉलमेंट मिल सकती है या ये कैश पे लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं राहत रेजिडेंसी है। ये अशरफ भाई, ये मुझे पता पहले ये पार्क का क्या मतलब, यार ये तो क्रेजी व्यू है। सामने आपके अपार्टमेंट्स हैं, नीचे पार्क है, नीचे कमर्शियल आपके, मतलब ये सारी चीजें ऑपरेशनल हो गई हैं, सामने विलास बने हुए हैं। तो अभी हम खड़े हुए 4 बजे का टाइम है, शाम का टाइम है। यहाँ आप अगर असर की बात आए तो ये पूरा पार्क फैमिलियों से खचाखच भरा हुआ होता है। सामने रेस्टोरेंट से लोग यहाँ से ऑर्डर करते हैं अपने लिए, और यहाँ पर बैठकर अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये सारे जो अपार्टमेंट्स है ये 1400 स्क्वायर फीट के 2/DD है। अच्छा, इसमें इस अपार्टमेंट का फायदा ये है कि ये वेस्ट ओपन भी है, ईस्ट ओपन भी है। फ्रंट बैक के तो काफी अच्छे हवादार हैं,
2x DD के अपार्टमेंट्स है। इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है। तो अभी आज की तारीख में आपको 2 करोड़ 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 25 लाख में मिल जाते हैं। मगर मैं अपने व्यूवर्स को बता रहा हूँ कि ये आप देखें FL7, FL8 जो कि अभी आपको FL4 जो रेडी टू मूव 2x DD या 3x DD मिल रहा है 2.25 और 3.25 करोड़ का, इसके अंदर मिल रहा है इनको 1 करोड़ 70 लाख रुपए का 2x DD और 2.5 करोड़ रुपए का 3x DD है। मीन्स के आपको अभी भी 50 लाख 2x DD में कम पड़ रहे हैं और 1 करोड़ पे आपको जो है ना वो 3x DD और में 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट 1.5 साल के अंदर, मतलब 18 मंथ्स 1.5 साल के अंदर आप समझ लें कि 1 करोड़ रुपए तक का आपको ROI मिला है प्रॉफिट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी देगी? नया नाज़ाबाद में असल में प्राइसेस बढ़ने की वजह ये, अच्छा ये प्राइसेस हमारी नहीं है, खुद नया नाज़ाबाद कंपनी की तरफ से। उसकी वजह है कि एक तो यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है। आपने देखा 30-30 फ्लोर के 30 अपार्टमेंट के 2 टावर सोल्ड आउट है 3x DD। मजबूरन नया नाज़ाबाद को नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना पड़ा 3x DD कॉम 37 का, क्योंकि 3x DD है ही नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम भाई है। देखिए, मैं आपकी सारी बातें समझ गया, आपने काफी इंस्टॉलमेंट के अच्छे प्लान बताए, हर चीज बताई, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, हम काम करते हैं क्लाइंट्स के लिए, ना कि हम नया नाज़ाबाद के लिए काम करते हैं, बिल्कुल, ना ही हम किसी को सोसाइटी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, पूरे कराची में इतने हाई राइज प्रोजेक्ट बनते हैं, ठीक है, तो पब्लिक को क्यों नया नाज़ाबाद शिफ्ट होना चाहिए और क्यों ये इधर यहाँ की मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी देखिए चाहिए? पब्लिक माशाल्लाह से होशियार है। पब्लिक यहाँ पर हर वीकेंड पे आती भी है, हमें फोन करती है कि यार हमें विजिट करना है। बेसिकली उनको एंट्री चाहिए। एंट्री नॉन रेजिडेंट को अलाउ ही नहीं है, नॉर्मल डेज में भी और वैसे भी। विजिटर को तब अलाउ होगी जब उसका कोई यहाँ जानने वाला होगा, ठीक है। तो उसके लिए NIC जमा करवाना पड़ता है। एक तो आपको समझ में आ गया सिक्योरिटी, पहली चीज तो ओके, आपको सबसे पहली चीज जो नया नाज़ाबाद में लोग आना चाह रहे हैं और लोग इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सबसे पहली हमारी कंसर्न है। तो कराची के अंदर स्पेशल एक चीज को देखा जाता है सिक्योरिटी, दूसरी क्योंकि चीज कराची में आपको अक्सर मतलब घर से बाहर निकले तो आपका 5 लाख का iPhone 17 या iPhone आपका लुट चुका होता है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, विद इन कराची जितनी भी सोसाइटीज अच्छी बन रही है, स्कीम 33 हो जाए या DHA की तरफ आप जाना चाहें, वो दूर पड़ रहा है। यहाँ जो नॉर्थ नाज़ाबाद वाले हैं, गुलशन वाले हैं या सदर वाले हैं, यहाँ तक कि सदर के भी जो बिजनेस से रिलेटेड जो तबका है वो भी यहाँ शिफ्ट हो चुका है। उसकी वजह ये कि यार ये आपको सगीना मार्केट, हैदरी मार्केट यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव पर मिलता है। तो एक तो विद इन सिटी हो गया। तीसरी चीज, बड़ी चीज, देखिए लोकेशन तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मगर लोग कहते हैं यार फिर भी चलें। तीसरी चीज लीज है। मतलब यहाँ आप ये देखें ना कि बैंक अपने पूरे टावर्स बेच रहे हैं और बैंक हमेशा वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पेपर पक्के होते हैं। कुछ हमारे दोस्त, अब उनको हम दोस्त कहेंगे, नाराज नहीं होते उनके कमेंट्स में, अच्छी बात है वो कमेंट्स करें। वो ये कहते हैं कि यार ये तो डुप्लीकेट जमीन है। तो भाई डुप्लीकेट जमीन होती तो बैंक कभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, बैंक पूरे नया नाज़ाबाद को लीजिंग दे रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, मतलब आपने सिक्योरिटी के बारे में बात कर ली, बैंक्स के बारे में, लैंड ऑफ टाइटल ऑफ लैंड क्लियर है, हर चीज क्लियर है। अच्छा, अब ये बताएं कि यार जो लोग रहेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़िंदगी की ज़रूरियातें, बिजली, पानी, गैस, उसके बारे में क्या कहेंगे कि यार ये क्या है? मतलब लोग जो रह रहे हैं, मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ कि हम इस वक्त ये एमराइट ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी में आप हैं, ठीक है, ब्लॉक बी के सामने ब्लॉक गाड़ियाँ बी, बहुत खड़ी हैं और लोग ये सारा बात है ना। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ प्राइसेस बढ़ने की वजह भी यही है कि लोगों को चीजें समझ में आई है। यहाँ आपको ना ब्लॉक ए के अंदर मुश्किल से घर मिल रहा है, ब्लॉक बी में भी मुश्किल से घर मिल रहा है, ब्लॉक सी और डी जो कि आगे जाकर है वहाँ भी मुश्किल से घर मिल रहे हैं। चौथी बड़ी चीज जो है वो यहाँ पर है एमिनिटीज। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो एमिनिटीज के हवाले से मिलती है। आपको मैंने जैसे बताया कि जिम खाना के अलावा भी यहाँ पर तकरीबन हर जगह पर पार्क्स बने हुए हैं और फिर एक प्योर सिक्योर माहौल दिया गया है। तो इस तरह की जब सोसाइटीज कहीं आती है तो जाहिर सी बात है जब वहाँ डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ती हैं। प्राइसेस ऐसा नहीं कि कोई डीलर बढ़ा रहा है, ये डिमांड की वजह से इतनी ज्यादा डिमांड है कि आप इस वक्त अगर कोई भी क्लाइंट आप 10 डीलर से कनेक्ट कर लें, आपको जो है ना एक ही रेट मिलेगा और चीजें भी कम मिलेगी। आपको मैं ज्यादा 4 घर विजिट करा पाऊंगा क्योंकि फॉर सेल है ही नहीं चीजें। तो ये अच्छा, मतलब अपार्टमेंट्स के अलावा जब घरों के अंदर भी लोग आते हैं लेने के लिए, तो वहाँ भी चीजों की शॉर्टेज है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। लोगों को चीज समझ आई है, लोगों को ये सोसाइटी समझ में आई लिटरली है। गाइस, मतलब आप ये देखें तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही मुश्किल है इस वक्त कि यहाँ आपको चीज़ें मिलें, और चीज़ें बहुत ही मतलब बड़ी शॉर्ट लिस्ट हुई हुई हैं चीज़ें, और लोग आ रहे हैं, लोग रह रहे हैं। तो ये चीज़ें दिखाने का और बताने का मकसद ये है अशरफ साहब के साथ कि ये इस वक्त जो सोसाइटी है, जो इस वक्त ये बिल्कुल ही अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर है, और जो कि इस वक्त चीज़ें मिल रही हैं आपको जो कम कम रेट्स में, क्योंकि प्रॉपर्टी की एक वाहिद चीज़ है कि वो वक्त के साथ बढ़ती है और वक्त के साथ अप्रिशिएट होती है, और इसमें आपको फिर रेंटल और ROI दोनों एक चीज़ों का मिक्सचर मिल जाए तो फिर वो चीज़ को आपने छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अशरफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। ठीक है, आज आपने हमें सारी चीज़ों का गाइड किया। अपार्टमेंट्स के हवाले से किसी और दिन मैं आपको टच करूंगा फॉर द विलास के, हमें विलास कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं रहना चाहता, कुछ विलास के अंदर भी रहना चाहते हैं, कुछ जमीन के घर के भी शौकीन होते हैं, जिस तरीके से आपने नॉर्थ नाज़ाबाद वगैरह, तो हमारी ज्यादातर जेंट्री वो जमीन के घरों में रहती भी आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया नाज़ाबाद के प्लॉट्स और विलास के हवाले से बताऊंगा।
तो आप फिर रेट के भी बारे में आपको मालूमात हो जाएगी कि क्या रेट चल रहे हैं। और अक्सर लोग हमें कहते हैं चांस डील, तो इस वक्त भी नया नाज़ाबाद में ये जो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये चांस डील है। जितनी ज़्यादा आबादी आएंगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, चीज़ें महंगी होती जाएंगी। थैंक यू सो मच।